भोजन है तो राधा जी आज भाव हंसाने लगे। क्या कहने लगे? हो कान्हा की दीवाने बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी। ताली बजाते हुए सभी भक्त बड़े भाव से दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हाँ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधी कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, चिपके चिपके गाय चराने जाओ, चिपके चिपके गाय चराने जाओ, दीवानी बन जाऊंगी, अंजनी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, अंजनी बन जाऊंगी, हाँ कान्हा की दीवानी बन हरि बोल। राधी कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं, चरणों से मैं ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, बड़े भाव से हाँ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, हाँ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हाँ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी,
राधी हरि बोल। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं कान्हा की दीवानी बन दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी हाँ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी हाँ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी ओ मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलिए गिरिराज धरन की बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आज संतों ने कहा है कि भगवान को क्या चाहिए, भक्तों का भाव चाहिए। अगर भक्तों का भाव है तो भगवान दयाल है, भगवान कृपालु है। और ठाकुर जी ने कहा है कि बांध लेते भक्त मुझको इन प्रेम की जंजीर में। मुझे भाव चाहिए मात्र, बांध लेते भक्त मुझको इन प्रेम की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। अगर भाव है, प्रेम है, तो मैं रीझ जाता हूं। ब्रज के गोप सभी ग्वाल सभी खड़े हुए हैं। राधा रानी जी हैं, किशोरी जी। और एक बात कहें, कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण हैं। ये तो प्रभु की लीला है। और जो ठाकुर जी की लीलाओं का, कथाओं का आनंद लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्यारे ठाकुर जी ने क्या कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मेरा सार है।
और भाव से भजता है वो भाव से बेड़ा पार है। मुझे पार करने की अवस्था नहीं पड़ती, वो अपने कर्म से पार हो जाता है। मुझे पार करने की अवस्था नहीं पड़ती। ठाकुर जी कहते हैं जो सत्कर्म करता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, संतों की सेवा करता है, गांव मैया की सेवा करता है, सबको नजर में एक समान देखता है, वो मुझे जीत लेता है। किसी में, किसी भी प्राणी में कोई भेदभाव नहीं समझता, सबको एक समान समझता है। सब मुझ में हैं और मैं इसमें हूं, तो सब एक समान है। तो वो मुझे जीत लेता है, वो भक्त मुझे जीत लेता है। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। वो ही संत है प्यारे। ठाकुर जी कहते हैं कि वस्त्र पहनने से संत नहीं होता। पीले वस्त्र पहन लिए, तिलक लगा लिए तो क्या संत वही हो सकता है? संत तो अंदर से होता है, अंतर आत्मा से होता है। उसे पीले वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं, तिलक लगाने की जरूरत नहीं। तिलक लगाना जो तो अपनी मर्यादा है, सनातन धर्म की मर्यादा है प्यारे। ठाकुर जी का तिलक लगाना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी के चरणों में भक्त बन करके रहना है तो पीले वस्त्र पहनिए। धोती पहनिए, कुर्ता पहनिए। अगर मंदिर में कभी जाना है ना तो धोती पहन करके जाइए। आनंद है। और जैसा भाव है जैसे जाइए, पर भाव से जाइए। और जो भाव से दौड़ता है वो मुझे जीत लेता है, मुझे पा लेता है। मुझे केवल भाव चाहिए, भाव का भूखा हूं। ठाकुर जी की अनंत कृपा है। जैसे ब्रजमंडल में लीला की तैयारी होने लगे तो देखिए भक्त मीरा की कथा आती है कि भक्त मीरा ठाकुर जी की पावन कथा बड़ी प्रिय भक्त थी। ठाकुर जी का सुमरन करना, ठाकुर जी का चिंतन करना। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोल राधा रानी सरकार की। जो भक्त अपने
5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। पर 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, तो कर्म इंद्रियां कहती हैं अच्छा कर्म करिए, और 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां कहती हैं अच्छा ज्ञान लीजिए। तो बंदा ना तो अच्छा कर्म कर पाता है और ना ही अच्छा ज्ञान पाता है। और ज्ञान कहां मिलेगा? ज्ञान मिलेगा प्यारे संतों के चरणों में, संतों की वाणी से। संतों के मंडल में जाना चाहिए, और संतों के मंडल में पहुंच करके ना ही संतों को दूर से नमन करना चाहिए। अगर संत के द्वार से आपने संत को नमन कर लिया, तो एक संत को नहीं सभी संतों को नमन होगा। आप किसी की बुरा नहीं हो सकती। आपने सोचा हम तो अपने गुरु को ही नमन करेंगे, तो और भी संत बैठे हैं ना, उनकी नजरों से गिर जाओगे। तो संत के द्वार से सबको नमन करना चाहिए। हमारे गुरु जी हैं, तो गुरु जी को सम्मान, और दूसरे संत हैं उनको सम्मान नहीं, सबको सम्मान देना चाहिए। गुरु जीवन में एक होते हैं, पर जैसे गुरु को सम्मान दिया है उसी तरीका से सबको सम्मान देना चाहिए। क्योंकि संत की अगर कृपा है तो गोविंद की कृपा है प्यारे। संत की कृपा है तो गोविंद की कृपा है, और संत की कृपा नहीं तो गोविंद की कृपा होने वाली नहीं है। तो पहली कृपा है गुरु की कृपा, संत की कृपा, और संत की कृपा है प्यारे तो गोविंद की कृपा है, टेढ़ी टांग वाले की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। संत ने जो वचन बोल दिया वो सत्य है। अच्छा, जहां संत चर्चा होती है ना, ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अनंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ने कहा है कि मैं संतन को दास, और संत मेरे मुकुट मणि, और मैं दासन को दास, दास मेरे मुकुट मणि। मैं संतन को दास, जो संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, संसार की एकता के लिए कार्य करते हैं, किसी को अलग नहीं समझते, और जो बड़े भाव से अंतर आत्मा से मेरा सुमरन करते हैं ना, मैं उनका दास हो जाता हूं। पर मेरे प्यारे संसार तो स्वार्थ प्रीति में लगा हुआ है। स्वार्थ प्रीति करे सब कोई, 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 स्वार्थ स्वार्थ प्रीति कर सब कोई, स्वार्थ प्रीति कर सब कोई, बिन स्वार्थ के चले न कोई, बिन स्वार्थ के प्रीत न होई, बिन स्वार्थ जो प्रीत जकीने, बिन स्वार्थ जो प्रीत जकीने, बहु से बेड़ा पार जो होई, बहु से बेड़ा पार जो हो।
जो स्वार्थ प्रीत करता है ना, मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। हकीकत तो बहुत बड़ी बात है। और जो बिन स्वार्थ के चलता है वो एक पल में मुझको पा लेता है। मुझे तो भाव चाहिए, और जो भाव तो दौड़ता है। संसार भजन भक्त जो संत भजन करते हैं तो किसके लिए? संसार के लिए, संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए। किसके लिए? कि जो संत भजन करते हैं ना, तो संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए। किसके लिए? संसार तो नहीं कर सकता, पर मैं संसार के लिए कर सकता हूं। तो संसार को सेवा किसकी? संत की करनी चाहिए। शिष्य को सेवा गुरु की करनी चाहिए। हमारे हित के लिए, हमारे परिवार के हित के लिए, संसार के हित के लिए गुरु जी ने जो मार्ग खोजा है, परमात्मा की कथाओं का, परमात्मा के स्मरण का, तो परमात्मा की कथा, गुरु की वाणी से जो हमको मिलेंगे, उसे हम रसपान करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं ना कि जो नियम के अनुसार चलता है ना, कभी कोई गलत काम नहीं करता, दारू नहीं पीता, मांस मदिरा नहीं करता, तो वो पार हो जाता है। कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, जुआ नहीं खेलना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, गलत निगाह से देखना नहीं चाहिए, धन करना, तो वो धन्य हो जाता है। क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूं। और ठाकुर जी ने कहा है, संत बोलते हैं कि राम न कौए तारती बिन तारे तर जाए। राम जी किसी को नहीं तारते। संतों ने कहा ये बिल्कुल पक्का है, संत वचन पत्थर के लिए का, मोर वचन पर जाए। राम जी किसी को नहीं तारते। अगर तू प्यारे सत्य के मार्ग पे चल रहा है, सत्कर्म कर रहा है, नजरों में सब एक समान है, जो दुखी है उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता है। भैया आपको क्या दुख है, चिंता मत करिए। अब इतना बोल दिया ना तो सामने वाले का आधा से दुख दूर हो गया, पक्का है। चिंता मत करिए, मैं हूं साथ। ठाकुर जी की कृपा है। अब उसे भयंकर बुखार चढ़ा हुआ है, बहुत भयंकर, तप रहा है बुरी तरीका से। अब वो सोच रहा है अब तो मैं मरने वाला हूं, अब जो बुखार लेकर के जाएगा। पर पड़ोसी ने पहुंच करके उसको हिम्मत बता दी। क्यों घबराती हो? अरे ये थोड़ा सा बुखार है, मैं हूं ना, अभी डॉक्टर के पास में लेकर के चलता हूं, डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाएगा, ठीक हो जाओगे। आधी सी बीमारी उसकी खत्म हो गई। और डॉक्टर के पास में लेकर के गए और डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो इनको अटैक होने वाला है। तो अभी अटैक हुआ नहीं, अभी अटैक हुआ नहीं, डॉक्टर ने बोल दिया इसको अटैक होने वाला है, तो सोच लेना उसको अटैक हो गया, चला जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर के पास में जाना किसके लिए? बीमारी के लिए। पर भगवान के चरणों में वंदना करना दुआ के लिए। अगर दुआ मिल गई तो बीमारी दूर हो जाएगी। दुआ और दवा बहुत जरूरी है। डॉक्टर की दवा और भगवान की दुआ, संत की दुआ, संत का आशीर्वाद। संत ने बोल दिया आप दरबार में दर्शन करने जा रहे हो ना बंके बिहारी जी, कहा तो जाइए, आपको साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। तो साक्षात हो जाएगा क्योंकि आपने गुरु के आदेश का पालन किया है। अच्छा, गुरु पक्का वही होता है जो गोविंद से मिला दे। पक्का गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। अच्छा, वो पक्का गुरु नहीं है जो अपने आप को गोविंद समझे, मैं गोविंद हूं, मैं राम हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरी पूजा करो, मेरा पाठ करो। वो गुरु नहीं है, ध्यान करो। गुरु वो है जो गोविंद से मिला दे।
और सत्य में अपने शिष्य को उठा करके नहीं और गोविंद के शरण में पहुंचा दे, गोविंद की कृपा कर दे। तो हमारे कबीर साहब बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काहे के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। बलिहारी प्रभु आपकी जो गोविंद दियो मिला। संतों ने एक भाव बनाया है। आओ जब देखो जब भाव बनता है ना तो अपने आप मोटक में तो निकलता है। संतों ने एक भाव बनाया है कि गुरु के चरणों में कभी वंदना करिए ना तो एक ही वंदना करिए, हो लिखने वाली तू हो के दयाल लिख दे, भक्त आज भगवान के चरणों में वंदना करने लगे। हो लिखने वाली तू हो कि दयाल लिख दे, हो लिखने वाली तू हो कि दयाल लिख दे, मेरे दिल बिच गुरु का तू प्यार लिख दे, हो मेरे दिल बिच गुरु का तू प्यार लिख दे, लिखने वाली तू हो कि दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिल बिच गुरु का तू प्यार लिख दे, हो मेरे दिल बिच गुरु का तू प्यार लिख दे। राधी ताली बजाते हुए बड़े भाव से भक्त ने क्या कहा, हाथों पे लिखे दे सेवा मुरारी, हाथों में लिख दे सेवा मुरारी, हाथों पे लिखे दे सेवा मुरारी, हाथों में लिख दे सेवा मुरारी, प्यारे मेरे हाथों के बीच में लिखना सेवा मुरारी, हाथों पे लिखे दे सेवा मुरारी, हाथों में लिख दे सेवा मुरारी, सेवा मुरारी प्यारे सेवा संस्कारी, सेवा मुरारी प्यारे सेवा संस्कारी, वो लिखने वाली तू हो कि दयाल लिख दे, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे, वो मेरे दिल बिच गुरु का तू प्यार लिख दे, मेरे दिल बिच गुरु का तू प्यार लिख दे। राधी
आज भक्त ठाकुर जी के चरणों में वंदना करने लगा। ठाकुर जी से कहने लगा, ठाकुर जी मेरे जीवन में सब कुछ लिखना, जो आपको अच्छा लगे सो सब कुछ लिखना, पर एक चीज मत लिखना बस। कौन सी? एक ना लिखना प्यारे गुरु से बिछोड़े ना, एक ना लिखना मेरे गुरु से बिछड़े ना। मेरे जीवन में जो कुछ लिखना है ना वो लिख दीजिए आप, पर गुरु से बिछुड़ना मत लिखना। क्योंकि ठाकुर जी अगर मैं गुरु से बिछुड़ जाऊंगा तो मैं प्राणों से बिछुड़ जाऊंगा, और प्राणों से बिछुड़ जाऊंगा तो गोविंद से बिछुड़ जाऊंगा। एक ना लिखना प्यारे गुरु से बिछुड़े ना, एक ना लिखना प्यारे गुरु से बिछड़े ना। गुरु से बिछुड़ना प्यारे माधव से बिछुड़े ना, गुरु से बिछड़ना मेरे माधव से बिछड़ना। हो लिखने वाली, हो लिखने वाली, लिखन वाले हो लिखन वाले, हो लिखने वाली तू हो के दयाल लिखी दे। लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे। मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिखे दे, मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिखे दे, मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिखे दे, मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिख दे। मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार लिखे दे। मेरे दिल विच गुरु का तू प्यार। अच्छा एक बार राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, तो बड़े प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अच्छा एक बार और जोर से बोलिए, राधे राधे। परमात्मा का जब भी सुमरन करो ना तो एक ही वंदना करो, प्रभु ऐसी कृपा करना ठाकुर जी कि बस गुरु से नहीं बिछुड़ जाए। क्योंकि अगर गुरु का हाथ मेरे सिर से दूर हो गया तो गुरु का नहीं हो पाएगा, वहां से पहले आपका दूर हो जाएगा 100%। क्योंकि गुरु का हाथ दूर नहीं हो पाएगा, वहां से पहले गोविंद आपका हाथ दूर हो जाएगा। तो आपका दूर हाथ ना हो जाए इसलिए ऐसी कृपा करना, बस गुरु की कृपा बनी रहे। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी और सत्य में है, गुरु की कृपा है तो गोविंद की कृपा है। मंदिर में दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का जाइए आप, तो मूर्ति का दर्शन करके आ सकते हो, पर ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकते। और ठाकुर जी का दर्शन करना है तो आप गुरु जी का सुमरन कर लीजिए। आपने अगर गुरु का चिंतन कर लिया, गुरु का सुमरन कर लिया, तो साक्षात गोविंद का दर्शन हो जाएगा, बांके बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। बोलिए बांके बिहारी जी लाल की। जैसे भोलेनाथ भगवान कालों के काल महाकाल। अच्छा देखिए कौन गुरु और कौन चेला। भोलेनाथ भगवान तो श्री राम जी को अपना गुरु मानते हैं और राम जी भोलेनाथ भगवान को गुरु मानते हैं। हाँ? अब बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है। पर परमात्मा प्यारे एक है और एक में से अनेक है। भोलेनाथ भगवान तो उनको अपना गुरु कहते हैं।
और कृष्ण भगवान भोलेनाथ भगवान को गुरु कहते हैं, राम उनको अपना गुरु कहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और जैसे जन्म हुआ तो भोलेनाथ भगवान को पता चल गया कि हमारे ठाकुर जी आ गए ब्रजमंडल में, अब तो हम दर्शन करने के लिए जाएं। कहा ठाकुर जी के बिना हम रह नहीं सकते, और बाल रूप में ठाकुर जी आए हैं। हमारे बांके बिहारी जी बाल रूप में आए तो बाल रूप के तो दर्शन करने के लिए बिल्कुल जाएंगे। और जैसे खड़े होकर के नहीं अपने आसन से चलने लगे। मैया ने कहा प्रभु हमें छोड़ करके कहां जाते हो? अरे कहां जा रहे? भोलेनाथ भगवान ने कहा देवी हमारे गुरुजी आ गए, तो गुरुजी का दर्शन तो कर आए। तो कि आपके गुरुजी लगते हैं तो हमारे भी कुछ लगते होंगे। अगर आपके गुरुजी हैं तो हमारे भी कुछ हैं, हमारे भी गुरु हैं, तो हमें भी साथ में लगा ले चलो। तो कि देवी पहले हम देख तो आए ब्रजमंडल में कौन सी जगह कहां किसके घर में जन्म लिया है, किसके घर में अवतार लिया है, देख तो आए। आज भोलेनाथ भगवान दर्शन करने के लिए ठाकुर जी का दर्शन करने ऐसा रूप धारण किया कालों के काल महाकाल ने कि अगर कोई बच्चा देख ले तो डर जाए। तन पे शमशान की भभूति लपेड़ी, गले में नाग है। अच्छा भोले बाबा बन करके नहीं आए, भक्कड़ बाबा बन करके आए, बिल्कुल भक्कड़ बाबा। और मैया जसोदा मैया के आंगन पे आए, आंगन में आकर के नहीं द्वार से ही और आवाज ना लगाने लगे, अरे मैया देखो आपके द्वार पे कौन आया है, मैं तेरे लाला के दर्शन करना चाहूं और दर्शन की आशा लेकर के आया हूं। मैया को पता चलो मेरे द्वार पे लगो तो आप हो। जसोदा मैया निकल करके आई, महल से जल्दी से निकल करके आई, देखो तो कालों के काल महाकाल भोलेनाथ भगवान, बड़ा विचित्र रूप है। अब मैया कहने लगी जब मुझको ही डर लग रोज से तो मेरा लाला तो वैसे ही डर जाए। अरे ये बाबा बड़ा विचित्र है, पूरे शरीर पे भभूति लगी हुई है और नाग भाग बड़े हुए हैं इसके गले में। और बाबा से आज मैया से कहने लगे मैया वो अपने लाला के दर्शन कराते मैया, मैं दर्शन करने के लिए आया हूं। मैया कहने लगी तू दर्शन करने आओ, तेरे जैसे तो कितने आगे कितने चले गए। कोई फलाना बन करके आता है, कोई ढीका बन करके आता है, कोई किसी राक्षस बन करके आता है, कोई भूत बन करके आता है, और मैं तुझे अपने लाला का दर्शन कराऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तन पे भभूति लगी रही। भोलेनाथ भगवान ने नेत्रों को बंद किया और ठाकुर जी से विनय वंदना करने लगे। मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूं, क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? मैं तो बड़ी आशा लेकर के आया हूं, गुरुजी मुझे दर्शन दे दो जैसे मेरा जीवन धन्य हो जाए। बड़ी दूर से चल करके आया हूं, पर्वत से चल करके आया हूं बाबा। ठाकुर जी ने कहा देखो मैं अब मैया के हाथ में हूं, अब हमारी दार गलने वाली नहीं है। अब हम दर्शन कैसे दें, मैया के हाथ में है। मैया अगर दर्शन कर लेने तो कर लो। ठाकुर जी ने कहा मैया के हाथ में है। मैया ने कहा मैं लाला के दर्शन नहीं करने दूं, तेरे जैसे ना बहुत आए। बाबा ने कहा मैया एक बात बता, तू दर्शन नहीं करने देगी कि बिल्कुल दर्शन नहीं करने दूं? बाबा ने कहा कि हम तो दर्शन करके जाएं, तो तू दर्शन कर ले, मैं कैसे कर लेगा? तो कि मैया हम तेरे द्वार से जाएंगे तो बेशक बन जा, तू बिल्कुल डेरा डाल ले। तो मैया अच्छा तेरा लाला बड़ा हो जाए तो वो बाहर खेलने के लिए आए तो मैं दर्शन कर लूं। मैया कहने लगी जा चाना में मत रही हो, हाँ नहीं तो व्रत हो जाए, बरसों निकल जाएंगे पर दर्शन नहीं हो पाओगे।
अच्छा तो तेरा लाला बड़ा हो जाए तो स्कूल जाते ही दर्शन कर लूं, चक्कर में जरूरत नहीं है। मैं कॉलेज अपने घर में ही अंगना में खुलवा लूंगी और अपने लाला को अंगने में पढ़ा लूंगी, पर बाहर नहीं निकलने दूंगी। तो दर्शन कर ले, कैसे करेगा? भोलेनाथ भगवान कहने लगे मैया दर्शन नहीं देगी। मैया बड़े दूर से चल करके आया हूं, मुझे नेक थोड़ा दर्शन दे देना लाला का। मैया ने कही दर्शन तो मैंने नहीं बिल्कुल। एक राक्षस ने आए मेरे लाला को उठा करके ले गए। बड़े भोले बन करके आते हैं पर पीछे सभी बेकार हो जाते हैं। कोई भूत बनता है तो कोई पलीत बनता है, कोई दानव बनता है। आज मैया से विनय करने लगे, भभूति रमाए ओ मैया तेरे द्वारे खड़े भभूति रमाए मैया तेरे द्वारे खड़े। द्वारे खड़े हैं मैया द्वार खड़े हैं भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े। 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 द्वारे खड़े हैं मैया द्वारे खड़े हैं मैया द्वारे खड़े हैं। द्वारे खड़े मैया द्वारे खड़े। भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े। भभूति रमाए मैया द्वारे खड़े। एक आशा है मैया तेरे लाला के दर्शन करने की, बस तू अपने लाला के दर्शन करा दे। सुंदर छब मैया मन मेरे भाई। सुंदर छब मैया मन मेरे माए। मैया मैं गहरी निद्रा में सोयो हो तो गहरी निद्रा में तो तेरो लाला आकर के नहीं मेरे सपने में आकर के कहने लगो है बाबा तो तू मेरे दर्शन करने नहीं आएगा। मैंने जसोदा मैया के अंगना में जन्म लिया, जसोदा मैया के गर्भ से मैं लाला बन करके आया हूं जसोदा मैया को। तो क्या बाबा तू दर्शन करने नहीं आऊंगा? जब से मैया मेरी एक ही निगाह है कि मैं अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं करूं तब तक मुझे चैन न आया। दर्श करा दे मैया लाले अपने के। दर्श करा दे हो। दर्श करा दे मैया लाल अपने के। लाल अपने के मैया लाल अपने के। लाल अपने के मैया लाल अपने के। भभूति रमाए देखो भोलेनाथ आए। भभूति रमाए मैया भोलेनाथ आए।
मैया ने के चक्कर में मत पड़ियो तू सोच रहे होगो कि मैया भोरी है। अब तो मैं चालाक हो गई हूं। जितने भी राक्षस आए थे ना, दानव आए, भूत आए, पलित आए, जिनमें सबने मुझको चालाक बना दिया है। अब तो मैं चतुर हो गई हूं। अब मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगी। अब लाला के दर्शन नहीं करने दूंगी बिल्कुल। आज भोलेनाथ भगवान कहने लगे मैया, और मैया मैं तेरे हाथ खाऊं, पाए पड़ूं तेरे, निक लल्ला के दर्शन करा दे। भोलेनाथ भगवान कहने लगे देखो, जब तक तुम दर्शन नहीं कराओगे ना, तब तक हम जाने वाले नहीं। अच्छा, आपकी हट है कि मैं दर्शन नहीं करने दूंगी, ना दर्शन कराऊंगी। हमारी भी हट है, हम जाएंगे नहीं ऐसे। हम तेरे द्वार पे पड़े रहे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैया कहने लगी अच्छा तो तू दर्शन कर ले वो, फिर तो कभी ना कभी तो निकले वो। तेरा लाला बड़ो है जा तब निकले। हाँ मैया, जब तेरा लाला बड़ो हो जाए, अच्छा तू कॉलेज स्कूल वहीं खुलवा लेगी, अपने अंदर अंगना में पढ़ा लेगी वहीं पे, कोई बात नहीं निकलने देगी। अब तो मेरा काम बन गो ना। जब तेरा लाला बड़ा हो जाए, तब वो विवाह होने के लिए जाए, तो घोड़ी पे बैठ के जाओ, तब मैं दर्शन कर लूं, तब तू रोक लेगी। हाँ? मैया ने कही दारी के चक्कर में मत पड़ियो। तू सोच रहा होगो कि मेरा लाला जैसे घोड़ी पे बैठ के जाए तो तू दर्शन कर ले, दर्शन के चक्कर में मत पड़ियो। मैं बहू अपने अंगना में बुलवा लूंगी। वैसे तो लड़का और बहू को विवाहने के लिए जाते हैं घोड़ा पे बैठ करके, घोड़ी पे बैठ करके नहीं, पर मैं बहू को अंगना में बुलवा लूंगी और अंगना में मंडप बनवा लूंगी और मंडप बगवा करके वहीं पे फेरे परवा लूंगी, पर अंदर बाहर नहीं जाने दूंगी। बोलिए राधे राधे। भोलेनाथ भगवान परम दयालु है। भोलेनाथ भगवान ने कहा कि भैया एक बार दर्शन कराते तो आज। और ब्रज की मैया जो पूर्णिमा मैया निकल करके आई, उन्होंने कहा कि अरे जसोदा, तेरे भाग्य की कहा ना जाए, तेरे द्वार पे देखो स्वयं साक्षात त्रिलोकीनाथ चल करके आए तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। और आज ठाकुर जी का दर्शन हुआ और दोनों का मिलन हुआ। मैया अपने गोदी में से प्रभु का दर्शन कराने लगी और दर्शन कराने के बाद में भोलेनाथ भगवान ने प्रभु के चरणों की रज धूलि अपने मस्तक से लगाई। ब्रज मंडल में कहा जाता है ना, पावन संत की कृपा आनंद देने वाली है। जैसे भक्त हुए कौन? रैदास। प्रभु की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की अनंत कृपा है। एक दिन सुंदर सरोवर में स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो जैसे स्नान किया तो ठाकुर जी की मूर्ति मिल गई उनको। ठाकुर जी और मिल गए, स्नान करने लगे तो ठाकुर जी मिल गए। तो ठाकुर जी को जैसे ही और अंदर बाहर निकाला तो ठाकुर जी बांके बिहारी जी, बोलिए बांके बिहारी जी लाल। श्री रैदास भक्त ने कहा कि ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी और मेरे हाथों से सेवा कराने के लिए आए हैं। बड़े भावुक हुए। ठाकुर जी को लेकर के नहीं अपने परम बुद्धि पे आए, अपने आश्रम पे आए तो कुछ व्यवस्था ऐसी थी, ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं, तो उनके पास में जैसी व्यवस्था थी उनने की और ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, सिंहासन पे विराजमान कर दिया। और जैसी व्यवस्था होती गई, जैसी बढ़ाते गए, ठाकुर जी के लिए
दिन पे दिन और बढ़ाते गए। पर एक ही सुमरन किया करते थे, ठाकुर जी मैं व्यवस्था करने वाला नहीं हूं, व्यवस्था करने वाले आप हो। चक्कर में मदी पर ना, आप मेरे हाथों से सेवा कराने के लिए आए हो, मैं आपको लेने के लिए नहीं गया। तो व्यवस्था करने वाले भी आप हो, मेरे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। पर जो आदेश होगा, जो मुझे बुद्धि देते जाओगे, वो कर्म करता जाऊंगा। तो सेवा करते रहे ठाकुर जी की। धीरे धीरे बस्ती में सब जगह पता चल गया कि श्री रैदास भक्त को ठाकुर जी मिल गए। तो सबने कहा कि भैया रैदास भक्त आप सेवा करोगे तो ठीक नहीं है, एक काम करो, इनको ठाकुर जी को किसी और को दे दो, तो वो सेवा करते रहेंगे। रैदास भक्त ने कहा देखो भैया, मैं ठाकुर जी को कोई बाजार में से लेने के लिए नहीं गया, ठाकुर जी स्वयं चल करके आए, और ठाकुर जी को तो मैं नहीं दे सकता, मेरे ठाकुर जी हैं। अब गांव वालों ने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगी जी, ऐसा नहीं देगा, तो कि राजा के पास चलना चाहिए। सो राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा हे राजन, अगर रैदास भक्त से हाथों से मूर्ति नहीं ली ना, ठाकुर जी नहीं ली, तो मां परले हो जाएगी, पूरे गांव में विनाश हो जाएगा। राजा ने कहा ऐसा हो सकता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, तो कि रैदास भक्त को बुलाया जाए। तो श्रीमान रैदास भक्त को बुलाया गया। रैदास भक्त ने हाथ जोड़कर विनय बना किया, कहो महाराज मुझे किस लिए बुलाया है? श्री रैदास भक्त, जो आपके पास में ठाकुर जी की और मूर्ति है, उसे आप ये भक्तों को दे दो, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और हमने सुना है कि पूरा गांव नष्ट हो जाएगा और विनाश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी पूजा करने से। रैदास भक्त ने बड़े भाव से कहा कि राजन, मैं बाजार से खरीद करके नहीं लाया, मैं किसी मंदिर से नहीं लाया, स्वयं ठाकुर जी चल करके मेरे पास में सेवा कराने के लिए आए हैं, और मैं ठाकुर जी को नहीं दे सकता। तो के ठाकुर जी तो देने पड़ेंगे, तो के ठाकुर जी देने पड़ेंगे, तो ठीक है, मेरी एक शर्त है, पहले ठाकुर जी के लिए ऊंचा सिंहासन बनवा दीजिए, ऊंचा सिंहासन बनवा दीजिए, और ठाकुर जी को विराजमान कर देंगे ऊंचे सिंहासन पे। और जो भाव से ठाकुर जी की वंदना से, पकवान से, भोजन से, और जो भी ठाकुर जी को बुलाना चाहेगा और जिसके पास में ठाकुर जी चले जाएंगे, आ जाएंगे, वही पूजा के काबिल होगा। अब रैदास के भक्त के पास में तो कोई सामग्री नहीं थी, उनके पास में तो एक फूल के पंखड़ी के सिवा और कुछ नहीं था। पर धनवान भक्त हैं, उनके पास में तो धन की कमी नहीं है, मेवा है, मिठाइयां हैं, फल फूट हैं, सब कुछ है। भक्तों ने कहा कि बात बिल्कुल पक्की है, तो किसका नंबर आए कि जितने भी भक्त हैं सभी बुलाइए ठाकुर जी को। तो सभी भक्तों को बुलाने लगे ठाकुर जी को, पकवान बनाए और 56 भोग बनवाए, ठाकुर जी के सामने थार लगा दिए, इतनी दूरी पे कि जैसे अपना कम से कम नहीं तो अपने 10 हाथ का ढेर होना चाहिए, ठाकुर जी चल करके आ जाए। लगा करके नहीं भोग ठाकुर जी का, बैठ गए सभी और वंदना करने लगे, मंत्रों के द्वारा जाप किया। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, पर ठाकुर जी नहीं आए, चल करके ठाकुर जी नहीं आए। जब ठाकुर जी नहीं आए तो उन्होंने फिर मंत्रों का जाप किया, फिर भी चल करके नहीं आए। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, धीरे धीरे 4-5 दिन निकल गए, पर ठाकुर जी नहीं आए। जब नहीं आए ना, तो उन्हें हार मान ली, दोनों कान पकड़ कर कहने लगे, महाराज हमारे बुलाने से ठाकुर जी नहीं आते हैं।
राजा ने आदेश कर दिया कि भैया और कोई बुलाने वाला है, आपके बुलाने से आ जाए, उसी के ठाकुर जी हो जाएंगे। सबने बुलाए पर ठाकुर जी नहीं गए। हाँ, अब सोचने लगे रैदास भक्त के जब वो इनके पास में मेवा है, मिष्ठान है, भंडारी भरी हुई है, जब इनके बुलाने से नहीं आए तो मेरे बुलाने से क्या आएंगे। तो आज रैदास भक्त ने एक भाव बनाया, एक भाव बनाया कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरा आपकी सिवा कोई नहीं है, आपकी सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम छोड़ो तो छोड़ो राम, पर मैं ना ही छोड़ूंगा। तुमको छोड़े राम, किससे नाता जोड़ूंगा। मेरा और कोई नहीं है आपके सिवा। मुझसे दूर जाने से पहले मुझे अपने चरणों में ही और समापन कर दीजिए। तेरे बिन जीना, तेरे बिन जीना, जीना क्या जीना है। तेरे बिन जीना, जीना क्या जीना जीना क्या जीना है। तेरे बिन जीना, जीना क्या जीना है। तेरे बिन जीना क्या जीना भी जीना। नींद आती नहीं, चैन आता नहीं, नींद आती नहीं, चैन आता नहीं। तेरे बिन तो प्रभु रहा जाता नहीं। तेरे बिन तो रहा जाता नहीं। रैदास भक्त ने कहा कि मैं किसके सहारे हूं। आपका संसार हो सकता है गोविंद, पर मेरे तो केवल आप हो। तेरे बिन जीना क्या जीना, जीना तेरे बिन जीना क्या जीना भी जीना। इतना भाव सुना कि मेरा कौन है। आपका संसार है, आपके संसार में अनेक भक्त हैं, एक से एक भक्त में मंत्र हैं, जाप हैं, पकवान हैं, भोजन है। और मेरे पास में वंदना के और कुछ नहीं है। सिर्फ मात्र वंदना कर सकता हूं, सुमरन कर सकता हूं, नहीं तो आपका भोग लगा सकता हूं, ना छप्पन भोग लगा सकता हूं, ना पकवान का भोग लगा सकता हूं। नहीं अंदर मेरे कोई भाव है, वाणी है वो भी टूटी हुई है। इतना भाव बरसाया ना, श्री रैदास भक्त के नेत्र बंद हो गए और प्रभु को बुलाया, ठाकुर जी को बुलाया कि गोविंद
अगर थोड़ा सा भी आपके चरण कमलों में प्रेम करता हूं तो मेरी लाज नहीं, लाज आपकी है, आपकी है। मेरी हार नहीं, हार आपकी है, मेरी जीत नहीं, जीत आपकी है। श्री रैदास भक्त के नेत्र बंद थे और ठाकुर जी सिंहासन से चल करके पल में और रैदास भक्त की गोदी में आ बैठे, गोदी में आकर और ऐसा लग रहा था कि रैदास भक्त की ठोड़ी से ठाकुर जी ने हाथ लगाया और कहा, बाबा अब तो नेत्र खोलो, देखो मैं आपकी गोदी में बैठा हूं। और जैसे नेत्र खोल करके देखा ना तो सच्चिदानंद आज रैदास भक्त की गोदी में बैठे हुए हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान। जीतना है तो भाव से जीतिए, भाव से जीत सकते हो। अगर गुरु की कृपा है तो गोविंद की कृपा है, पर गुरु की कृपा सत्य के मार्ग पर है। गुरु ने अपने शिष्य से बोल दिया, बेटा फलानी जगह आना है, आज प्रवचन है। तो भक्त चल करके आया, दौड़ करके आया, तो वो पक्का भक्त, पक्का शिष्य है। किसी भक्त ने कहा कि महाराज मेरे जो मन है ना बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है महाराज। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मन स्थल हो जाए, पर मन स्थल नहीं होता, भटकता रहता है, चारों तरफ भटकता रहता है। ठाकुर जी ने कहा कि मन तेरा चंचल है ना, तो मन जो जाता है ना उसको जाने दे, तू मत जा। मन जाता है उसको जाने दीजिए, क्योंकि जो मन है ना वो अपनी इंद्रियां है। कौन सी? 11वीं इंद्रिया। कौन सी इंद्रिया है? 11वीं इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वीं इंद्रिया है मन। और मन कब रुकता है? मन रुकता है जब 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो 5 कर्म इंद्रियों को अच्छा आपने कर्म किया तो इंद्रियां स्थल हो जाएंगी, और आपने अच्छा ज्ञान पाया तो 5 ज्ञान इंद्रियां स्थल हो जाएंगी। और आपका कर्म भी अच्छा नहीं है और ज्ञान भी अच्छा नहीं पाया, तो 5 कर्म इंद्रियां बेकार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां बेकार हैं। तो जो मन इंद्रिया है ना वो छोड़ करके चली जाती है, वो मन को भटकाती है, भटकती है। आज हमें दिल्ली पहुंचना है, आज कलकत्ता पहुंचना है, आज हमें फलानी चीज खानी है, तो ऐसा ऐसा मन दर्शन कराता है। तो वो दर्शन कब कराता है? आप चल करके जाओगे तभी दर्शन होगा उस चीज का। तो उस चीज से बचना है तो मन से बोल दीजिए तुझे जाना है तो तू जा, पर मैं नहीं जाने वाला। मन को रोक नहीं सकता। वृंदावन में जाते हैं तो राधे राधे क्यों कहते हैं? किसके लिए कहा जाता है? राधे राधे। परंपरा है, शक्ति है। क्योंकि ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अगर मेरा सुमरन करोगे ना तो मैं मिलने वाला नहीं हूं, अगर राधे जी का सुमरन कर लिया तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा। जो वृंदावन है ना, वृंदावन के मालकिन राधा रानी है, मैं मालकिन नहीं हूं। वृंदावन का मालिक मैं नहीं हूं, राधा रानी किशोरी जी है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानत कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे।
राधे राधे रटते ही सब व्याधा कट जा, जन्म काल की आपदा पल भर में मिट जा। तो आइए पावन कथा की तरफ चलते हैं। आज ठाकुर जी वन में गए गाय चराने के लिए और गाय चरा करके आए। गोवर्धन लीला की तरफ चलते हैं महाराज, ज्यादा समय नहीं लगेगा। गाय चरा करके आए ठाकुर जी, तो ब्रज मंडल में आज मैया पकवान बनाने लगी। मैया अंगना में पकवान बनाने लगे। ठाकुर जी आए, आप कितने 7 वर्ष के? 7 वर्ष के ठाकुर जी आकर के कहने लगे, मैया मैया कहाँ बना रही हो? मैया ने कही, जय जय के लिए भोग बना रहे लाला, जय जय के लिए। अच्छा, जय जय कौन है? तो जो हमारी इंद्र देवता है ना, वो हमारी जय जय है। अच्छा मैया, तो उनको हम पकवान खिलाएं और उनको हम पूजने जाएं। अच्छा, जब वो बरसात करे। हाँ लाला, ऐसा ही है। और जब बरसात होए, जब भी तो अन्न होए, तभी तो फसल होए। ठाकुर जी कहने लगे, मैया चक्कर में मत पड़ियो। हमारे जो ब्रजमंडल के जो मालिक है ना, ब्रजमंडल के मालिक गोवर्धन महाराज, अरे जब तक, और देखिए जाकर पर्वत पे जब घास ना आए तो गाय खा खाए, तो पूजना है तो गोवर्धन महाराज को पूजिए मैया, चक्कर में मत पर, गोवर्धन महाराज को पूजो। अरे मैया ने कहा कि लाला, अगर वो नाराज हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैया बड़ी दयालु थी। ठाकुर जी कहने लगी, चिंता मत कर, पीछे की बातें सब मैं संभाल लूंगा, पर मैं कहूं जैसो करो। पूजा करने जाना है ना, तो गोवर्धन महाराज की करिए, जहां हमारी गाय चरने के लिए जाती है। और जब गाय चर के आती है तो दूध देती है, जो हमारा पेट पालना होता है। आहा, मैया ने कही, लाला बात तो तू बिल्कुल चूकी कहे। सभी ब्रजमंडल वासियों को सभी को बुलाया और बुला करके चर्चा होने लगी। नंद बाबा ने कहा कि छोटा सा लाला है, अगर इसकी बात को मान लिया और कहीं इंद्र देवता हमारा जो इष्ट है वो रूठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लाला को बुलाया और कहा कि लाला कहीं गड़बड़ हो गई तो बाबा चिंता मत कर, मैं हूं, सब कुछ संभाल लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोल गिरिराज धरन की, बोल वृंदावन सुख धाम की। आज बात मान करके नहीं, और मैया 56 भोग बनाने लगे आनंद के साथ में, और 56 भोग बनाने लगे। कई प्रकार की मैया ने पूड़ी बनाए, मिठाइयां बनाई, और 56 भोग बना करके नहीं खड़ा में पार जाकर के नहीं अपने भर के भवनों में और गाड़ियों में रख करके नहीं, और गोवर्धन के लिए चलने लगे, दौड़ने लगे। गिरिराज महाराज के शरण में पहुंचे जाकर के नहीं, और बड़े भाव से पूजन करने लगे। जैसे पूजन करने लगे ना, तो सभी भक्त लोग, सभी ब्रजमंडल के आनंद मंगल है, बहुत आनंद मंगल है। ऋषिक संत सभी जाते हैं और सभी जाकर के गोवर्धन पूजा करने लगे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय, बोल बांके बिहारी जी लाल की जय। और जैसे ही गोवर्धन पूजा करने लगे ना, तो इंद्र को पता चल गया। आ जाओ महाराज ने कौन। तो आज बड़े भाव से
किस प्रकार से और गोवर्धन के लिए जाने लगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखी रे, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनुआ। राधे गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और सात शेर की करो सात शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो रे करैया, सात शेर की करो रे करैया। करो रे करैया, करो रे करैया, करो रे करैया, करो रे करैया। हाँ सात शेर की करो रे करैया। सात शेर की करो रे करैया। हो मैं तो रुच रुच भोग लगाऊं मेरे वीर, नाय मनुआ है तो रुच रुच भोग लगाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। राधे तेरे
माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज। अच्छा, माई माताओं पर नृत्य करना तो आता नहीं किसी को, आता है क्या? ये ठाकुर जी का दरबार है और बड़े भाव से जो माता नृत्य करना चाहे ना तो वो कर सकती हैं, ताली बजा करके बड़े भाव से। तुम बैठे रहो, चिंता मत करो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, तो बड़े भाव से नृत्य करिए। अच्छा, हमारी माई जी करेंगे नृत्य। खड़ी हो जाओ। हो तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। राधे। तुप पान चढ़े, तुप फूल चढ़े, 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 तुप पान तुप फूल चढ़े, तुप चढ़े, तुप चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे चढ़े दूध की धार, हो धार हे माथे मुकुट विराज रहो।
राधे राधे। बोले राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव महाराज की। हो बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। सभी माता हैं बड़े भाव से ताली बजाते हुए। हो बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दे देव, दर्द मेरी नस नस में। हो बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पिला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। दर्द मेरी नस नस में, दर्द मेरी नस नस में। 4 महीना आए गर्मिन की गर्मी गर्मी हो। 4 महीना गर्मी के गर्मी गर्मी। हाँ 4 महीना आए गर्मिन की गर्मी गर्मी हो। 4 महीना आए गर्मी के गर्मी गर्मी हो। हाँ गर्मी गर्मी हो गुरुजी, गर्मी गर्मी हो। गर्मी गर्मी होए गुरुजी, गर्मी गर्मी हो। ऐसी ज्ञान की लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। ओ ऐसी ज्ञान की लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। ओ ऐसी ज्ञान की लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। ऐसी ज्ञान की लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस राधे। में। चार महीना आए बरसा की बरसई बरसा हो। 4 महीना आए वर्षा के बरसई वर्षा हो। हमारी जितनी माता है ना बड़े भाव से बोलेंगे, पीछे से बड़े भाव से बोलेंगे। 4 महीना आए बरसा के बरसई बरसा हो। 4 महीना आए वर्षा के बरसई वर्षा हो। हाँ बरसई बरसा होए गुरुजी, बरसई बरसा होए। बरसई वर्षा होए गुरुजी, बरसई वर्षा हो। छाता ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। छाता ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दरस मेरी नस नस में। ओ छाता ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। छाता ज्ञान का लगा दे गुरुदेव, दरस मेरी नस नस में। ओ बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की लगा दे गुरुदेव, दरस मेरी नस नस में। ओ बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। बूटी
4 महीना गर्मी की आए, बड़ी गर्मी लगे। अरे गुरुजी इतनी गर्मी लगे हम पे सहन हो ही ना है। गर्मी निकल गई, फिर वर्षा की। अब वर्षा इतनी वर्षा भई, तो जी समझिए ठाकुर जी से विनय करने लगे, अब तो बंद करते, बहुत हो गई वर्षा, अब का बिल्कुल बहा है। 4 महीना आए वर्षा के, बरसई वर्षा होए गुरुजी, बरसई वर्षा गुरुजी, बरसई वर्षा होए गुरुजी, बरसई वर्षा होए। 4 महीना आए वर्षा के, बरसई वर्षा होए गुरुजी, बरसई वर्षा गुरुजी, बरसई वर्षा हो छाता ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। छाता ज्ञान का लगा दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। हो छाता ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। छाता ज्ञान का लगा दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस आधी और 4 महीना आए सर्दी की, सर्दी सर्दी होए गुरुजी, सर्दी सर्दी हाँ गुरुजी। सर्दी सर्दी हो। 4 महीना आए सर्दी के, सर्दी सर्दी होए गुरुजी, सर्दी सर्दी हो। हाँ गुरुजी। सर्दी सर्दी हो। कम्बल ज्ञान का उड़ा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। कमल ज्ञान का उड़ा दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। ज्ञान का उड़ा दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। कमल ज्ञान का उड़ा दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। ओ बूटी ज्ञान की पिला दो गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। ओ बूटी ज्ञान की उड़ा दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस 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 में। ओ दर्द मेरी नस नस में। तो आइए हमारी किशोरी जी आपको 1-2 भजन सुनाएंगे, बाकी बाद में आरती। थोड़ा सा समय, 2 भजन किशोरी जी। किशोरी जी जल्दी से हाजिरी लगाओ और 1-2 भजन बड़े भाव से भक्तों को। अब देखो हमारे तो नृत्य करवाना है, अब ये तो तुम जानो कराओगे क्यों। बोल बांके बिहारी जी लाल की जय। श्री राधे। आरती का मत बना लो।
एक बार जितने भी भक्त हैं बड़ी प्यार से और प्रेम से जोर से जयकार लगाएं। बोली बांके बिहारी लाल की, साचे दरबार की, राधा रानी सरकार की। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए बड़े भाव से आप और हम सभी मिलकर हमारी राधा रानी का गुणगान करेंगे और सभी में साथ मिलकर गाएंगे, कहेंगे हो बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा। बड़े भाव से सभी ताली सेवा करती हुई बड़े भाव से सभी गाएंगे मेरे साथ। हो बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा। बोलो जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा। जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा श्यामा। जय श्यामा 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 श्री श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा श्यामा। सभी मीठी मीठी ताली के साथ, सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी गाते हुए हो बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे बोलो जय राधे राधे बोलो जय राधे होंगे प्रत्यक्ष
तुम्हें दर्श श्याम श्यामा के हो के प्रत्यक्ष, तुम्हें दर्श श्याम श्यामा के, मगर वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जाके आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन जाके आनंद नहीं पाओगे। आप लोगों में से ऐसे कितने भक्त हैं जो वृंदावन गए हैं? वृंदावन आप लोगों में से कोई गया है? कोई नहीं गया? एक आध लोग तो गए होंगे। और जब भी आप वृंदावन गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ ठाकुर जी के आगे एक पर्दा लगा होता है और इस पर्दे को बार बार लगाया और हटाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि किसी भक्त की अखियां हमारे बिहारी जी से मिल ना जाए। अगर वो अखियां बिहारी जी से मिल गई तो वो इस दुनिया के लायक नहीं रहता, उन्हीं का हो जाता है। सुनिएगा हमारे बिहारी जी की अखियां कैसी हैं और सही मिलकर गाइएगा। ओ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। हाय हाय रे मैं तो मर गई, मर गई, मर गई। सभी मिलकर गाइए, दोनों हाथ, सभी के हाथ ऊपर। अरे हाथ ऊपर करने में पैसे नहीं लग रहे, एक बार सभी के हाथ और मिलकर गाइए। हो बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, ओ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। ओ बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू। कर गई। बोली राधा रानी सरकार की क्या हो? जय हो। हरि बोल। और कि बिरह में बावरी कर दे। इस लाइन को सभी ध्यान से सुनिएगा, अगर बात अच्छी लगे तो लास्ट में ताली बजाएं। सुनिएगा कि बिरह में बावरी कर दे, बांसुरिया उसको कहते हैं। बिरह में बावरी कर दे, बांसुरिया उसको कहते हैं। कि बिरह में बावरी कर दे, बांसुरिया उसको कहते हैं। पड़ी रहती है कांधे पर, कमरिया उसको कहते हैं। और जिगर के पार हो जाए, नजरिया उसको कहते हैं। कि जिगर के पार हो जाए, नजरिया उसको कहते हैं। और करे जो प्यार राधा से, सवरिया उसको कहते हैं। सवरिया उसको कहते हैं। समरिया उसको कहते हैं। सवरिया उसको कहते हैं। समरिया उसको कहते हैं। इन अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियों ने मुझको लूटा। इन अखियों ने मुझको लूटा।
श्यामा श्यामा श्री श्यामा 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 बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे बोलो जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। हेलो 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 हेलो